ये 5 चीजें करोगे तो पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। तुम सोचते हो पैसा मेहनत से आता है, लेकिन तुमने देखा होगा कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उनके जीवन में मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बार बार लौट कर आता है। ऐसा लगता है जैसे पैसा उनके पीछे भाग रहा हो, जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य चुंबक हो। और यही बात समझने की है। पैसा केवल हाथों की मेहनत से नहीं आता, पैसा मन की व्यवस्था से आता है। पैसा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। तुम डर में हो तो पैसा डर जाता है, तुम लालच में हो तो पैसा टिकता नहीं, तुम भ्रम में हो तो पैसा रास्ता बदल लेता है। और जब तुम भीतर से साफ, शांत, जागरूक और योग्य होने लगते हो, तब पैसा तुम्हारी ओर खींचना शुरू होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें तुम सच में अपने जीवन में उतार लो तो पैसा तुम्हारे पीछे वैसे आएगा जैसे लोहे की कील चुंबक की ओर खींचती है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनने का झूठा सपना नहीं है। ये जीवन का नियम है जो आदमी भीतर से बदलता है, बाहर की दुनिया उसके सामने बदलने लगती है। पहली चीज है, पैसे से डरना बंद करो। ज्यादातर लोग पैसे को चाहते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पैसे से डरते हैं। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती है, ज्यादा पैसा आया तो लोग क्या कहेंगे, ज्यादा पैसा आया तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा आया तो लोग मांगने लगेंगे, ज्यादा पैसा आया तो कहीं खो न जाए। और यही डर तुम्हारे चारों ओर एक दीवार बना देता है। तुम्हारे हाथ खुले नहीं हैं, तुम्हारा मन खुला नहीं है। तुम पैसा बुलाते हो लेकिन दरवाजा बंद रखते हो। यह कैसी प्रार्थना है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था और कहता था, प्रभु मुझे धन दो, सफलता दो, अवसर दो। लेकिन जैसे ही कोई अवसर उसके दरवाजे पर आता, वह डर जाता, कहता अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर पैसा डूब गया तो। और फिर वह वापस मंदिर जाकर कहता, प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं। परमात्मा क्या करे, दरवाजा तुमने बंद कर रखा है। पैसा आने से पहले तुम्हें अपने डर को देखना होगा। डर को दबाना नहीं, डर से लड़ना नहीं, बस उसे देखना। जब भी पैसा, अवसर, व्यापार, काम, ग्राहक, निवेश या बड़ा निर्णय सामने आए, अपने भीतर पूछना, मैं सच में निर्णय ले रहा हूं या मेरा डर निर्णय ले रहा है। यह प्रश्न तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि गरीब आदमी की सबसे बड़ी गरीबी उसकी जेब में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी गरीबी उसकी हिम्मत में होती है। वह बड़ा सोचने से डरता है, वो मांगने से डरता है, वो कीमत बताने से डरता है, वो अपनी योग्यता स्वीकार करने से डरता है, वो अपने ही प्रकाश से डरता है। दूसरी चीज है, पैसे को गंदा समझना बंद करो। तुम्हें बचपन से कई बातें सिखाई गई हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, धनवान होना आध्यात्मिक नहीं है, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। लेकिन सच यह है कि पैसा किसी को नहीं बिगाड़ता। पैसा केवल वही बाहर लाता है जो भीतर पहले से छिपा हुआ था। अगर भीतर लालच है, पैसा लालच को बड़ा कर देगा। अगर भीतर करुणा है, पैसा करुणा को बड़ा कर देगा। अगर भीतर अहंकार है, पैसा अहंकार को बड़ा कर देगा। अगर भीतर सेवा है, पैसा सेवा को बड़ा कर देगा। पैसा दर्पण है, पैसा तुम्हारा चेहरा दिखाता है। दर्पण को दोष मत दो, अपने चेहरे को देखो। एक गरीब आदमी भी अहंकारी हो सकता है, एक अमीर आदमी भी विनम्र हो सकता है, एक गरीब आदमी भी लालची हो सकता है, एक अमीर आदमी भी दानी हो सकता है। बात पैसे की नहीं है, बात चेतना की है। अगर तुम पैसे को गंदा समझते हो तो तुम उसे अपने जीवन में आने ही नहीं दोगे। तुम्हारा मन उसे धक्का देगा,
तुम कहोगे मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहोगे पैसा खराब चीज है। अब जीवन किस बात को माने, तुम्हारी आवाज को या तुम्हारी गहराई को? जीवन तुम्हारी गहराई को मानता है। इसलिए पहले पैसे के प्रति अपनी धारणा बदलो। पैसा साधन है, पैसा ऊर्जा है, पैसा गति है, पैसा संभावना है, पैसा तुम्हें समय दे सकता है, पैसा तुम्हें स्वतंत्रता दे सकता है, पैसा तुम्हें दूसरों की सहायता करने की शक्ति दे सकता है, पैसा तुम्हें अपनी प्रतिभा को विस्तार देने का अवसर दे सकता है। लेकिन पैसा मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा सेवक होना चाहिए। जिस दिन पैसा तुम्हारा मालिक बन गया, तुम गरीब हो गए, चाहे बैंक में करोड़ों हों। और जिस दिन पैसा तुम्हारा सेवक बन गया, तुम अमीर हो गए, चाहे शुरुआत छोटी हो। तीसरी चीज़ है, अपनी कीमत कम लगाना बंद करो। दुनिया में बहुत लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि उनके पास प्रतिभा नहीं है। वे इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे अपनी कीमत बताने से डरते हैं। वे काम अच्छा करते हैं, लेकिन शुल्क मांगते समय कांप जाते हैं। वे सेवा देते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का सम्मान नहीं करते। वे दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही श्रम को सस्ता कर देते हैं और फिर भीतर शिकायत करते हैं कि लोग मेरी कद्र नहीं करते। लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करते हैं जितनी पहले तुम अपनी करते हो। अगर तुम खुद को छोटा बेचोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही खरीदेगी। यह बात याद रखना। दुनिया तुम्हें वही मूल्य नहीं देती जो तुम योग्य हो। दुनिया अक्सर तुम्हें वही मूल्य देती है जिसे तुम स्वीकार करने को तैयार हो। अगर तुम हर बार कम पर राजी हो जाते हो, तो जीवन भी समझ लेता है कि इस व्यक्ति को इतना ही चाहिए। तुम्हारी सहमति ही तुम्हारी सीमा बन जाती है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि अहंकारी हो जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना योग्यता के बड़ी कीमत मांगो। नहीं, पहले योग्यता बनाओ, फिर उस योग्यता का सम्मान करो। जो आदमी भीतर से खाली है और बाहर से महंगा दिखना चाहता है, वह व्यापारी नहीं, अभिनेता है। लेकिन जो आदमी सच में सीखता है, अभ्यास करता है, अपनी कला को निखारता है, लोगों को परिणाम देता है, फिर भी खुद को सस्ता बेचता है, वो अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहा है। तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो पहले अपना मूल्य बढ़ाओ। हर दिन कुछ सीखो, अपने काम को बेहतर करो, अपनी भाषा सुधारो, अपनी समझ को गहरा करो, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, अपने समय का सम्मान करो, अपने वादे निभाओ। जो कहा है वह करो। जो नहीं कर सकते उसके लिए झूठी हाँ मत बोलो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी, और जब भीतर स्थिरता आती है तब तुम कीमत बताते समय डरते नहीं। तब तुम्हारी आवाज में मांग नहीं होती, तब तुम्हारी आवाज में भरोसा होता है। चौथी चीज है, खर्च करने से पहले जागना सीखो। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी कला है। बहुत लोग पैसा कमाने लगते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते, क्योंकि पैसा आते ही उनका पुराना मन जाग जाता है। थोड़ा पैसा आया, तुरंत दिखावा शुरू। थोड़ा पैसा आया, तुरंत तुलना शुरू। थोड़ा पैसा आया, तुरंत दुनिया को साबित करना शुरू कि देखो मैं भी कुछ हूं। और यही मूर्खता है। तुम पैसा कमाते हो अपनी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन खर्च करते हो दूसरों की नजरों के लिए। फिर तुम स्वतंत्र कैसे होगे? तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहा। तुम्हारा पैसा समाज की राय का गुलाम हो गया। तुमने नया फोन इसलिए नहीं खरीदा कि जरूरत थी, तुमने इसलिए खरीदा कि लोग देखें। तुमने महंगा कपड़ा इसलिए नहीं पहना कि आनंद था, तुमने इसलिए पहना कि कोई तुम्हें छोटा ना समझे। तुमने महंगी जगह इसलिए नहीं खाया कि भूख थी, तुमने इसलिए खाया कि फोटो अच्छी आए। यह पैसा नहीं बह रहा, यह तुम्हारी चेतना बह रही है, यह तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। जो आदमी खर्च से पहले जाग जाता है वह धीरे धीरे धनवान होने लगता है। खर्च करने से पहले बस एक छोटा सा प्रश्न पूछो, मैं यह चीज जरूरत से खरीद रहा हूं, आनंद से खरीद रहा हूं, या दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं? अगर जरूरत है लो,
अगर सच्चा आनंद है लो, लेकिन अगर केवल दिखावा है तो रुक जाओ, क्योंकि दिखावे का पेट कभी नहीं भरता। आज एक चीज लोग देखेंगे, कल वे भूल जाएंगे, फिर तुम्हें नई चीज चाहिए होगी, फिर बड़ा खर्च चाहिए होगा, फिर नया प्रमाण चाहिए होगा। तुम पूरी जिंदगी प्रमाण देते रहोगे कि मैं सफल हूं, और भीतर से खाली रहोगे। सच्चा धनवान आदमी प्रमाण नहीं देता, उसके भीतर एक शांति होती है। वह जानता है कि मैं कौन हूं, इसलिए उसे हर दिन दुनिया के सामने अपनी कीमत सिद्ध नहीं करनी पड़ती। पांचवी चीज है, पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य पैदा करो। यह सबसे गहरी बात है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। तुम जितनी समस्या हल कर सकते हो, उतना पैसा तुम्हारी ओर आ सकता है। तुम जितने लोगों की मदद कर सकते हो, उतनी संभावना तुम्हारे जीवन में खुल सकती है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारे समाधान की जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी शिकायतों से मतलब नहीं, दुनिया को तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो जीवन पूछता है बदले में तुम क्या दे सकते हो। तुम कौन सा दर्द कम कर सकते हो, कौन सी उलझन सुलझा सकते हो, किसका समय बचा सकते हो, किसकी जिंदगी आसान बना सकते हो, किसे सुंदरता दे सकते हो, किसे ज्ञान दे सकते हो, किसे भरोसा दे सकते हो, किसे परिणाम दे सकते हो। यहीं से पैसा पैदा होता है। पैसा भिक्षा नहीं है, पैसा विनिमय है। तुम मूल्य देते हो, दुनिया तुम्हें पैसा देती है, और जितना बड़ा मूल्य उतना बड़ा धन। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे पैसे के पीछे भागते हैं। वे पूछते हैं पैसा कहाँ मिलेगा। गलत प्रश्न है, सही प्रश्न है, मैं इतना उपयोगी कैसे बनूं कि पैसा मुझे ढूंढे। यह प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। भीड़ नौकरी ढूंढती है, जागा हुआ आदमी समस्या ढूंढता है, क्योंकि जहां समस्या है वहीं अवसर है, जहां दर्द है वहीं सेवा है, जहां असुविधा है वहीं व्यापार है, जहां भ्रम है वहीं ज्ञान की जरूरत है, जहां आलस्य है वहीं अनुशासन की कीमत है, जहां डर है वहीं साहस बेचने वाला चाहिए। तुम अगर ध्यान से देखो तो दुनिया अवसरों से भरी हुई है, लेकिन सोया हुआ मन केवल शिकायत देखता है, जागा हुआ मन संभावना देखता है। एक ही बाजार में दो आदमी जाते हैं, एक कहता है यहां तो बहुत प्रतियोगिता है, दूसरा कहता है यहां तो मांग बहुत है। एक ही परिस्थिति में दो नजरें, एक नजर गरीब बनाती है, दूसरी नजर धनवान बनाती है। इसलिए पैसा चुंबक की तरह खींचना है तो अपने भीतर चुंबक बनाओ। चुंबक क्या है? स्पष्टता, अनुशासन, योग्यता, साहस, जागरूकता। जब ये पांच चीजें एक साथ आती हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। फिर वह केवल पैसा कमाने वाला आदमी नहीं रहता, वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, लोग उसका काम याद रखते हैं, लोग उसे अवसर देते हैं, लोग उसे दूसरों को बताते हैं। लोग कहते हैं इस व्यक्ति से मिलो, यह काम ठीक करेगा। और यही धन का सबसे बड़ा रहस्य है, विश्वास। पैसा विश्वास की छाया है। जहां विश्वास है वहां पैसा टिकता है, जहां भरोसा टूटता है वहां पैसा भाग जाता है। तुम किसी से एक बार पैसा ले सकते हो छल से, लेकिन बार पैसा केवल विश्वास से आता है। तुम एक बार चमक दिखाकर बेच सकते हो, लेकिन जीवन भर काम केवल चरित्र से मिलता है। तुम एक बार लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन स्थायी सफलता के लिए लोगों को परिणाम देना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करें, तुम्हारी बात और तुम्हारे कर्म में अंतर ना हो। तुम समय पर आओ, तुम सच बोलो, तुम अपनी गलती मानो, तुम सीखते रहो। तुम सेवा को केवल पैसा कमाने का साधन न बनाओ, बल्कि अपने विकास का मार्ग बनाओ। तब पैसा आएगा, धीरे आएगा, लेकिन स्थिर आएगा। और जब स्थिर पैसा आता है वह सुख देता है,
जल्दी आया हुआ पैसा कई बार जल्दी चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना अभी उसे संभालने योग्य नहीं होती। इसलिए जल्दी मत करो, गहराई में जाओ, जड़ मजबूत करो। पेड़ को रोज खींचकर बड़ा नहीं किया जाता, उसे पानी दिया जाता है, धूप दी जाती है, मिट्टी दी जाती है, समय दिया जाता है, और फिर एक दिन वह अपने आप फल देता है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे भीतर धन का वृक्ष है, लेकिन तुम रोज उसे खींचते हो, कहते हो जल्दी फल दे, जल्दी परिणाम दे, जल्दी सफलता दे, और इसी जल्दबाजी में तुम जड़ तोड़ देते हो। धैर्य रखो, लेकिन आलसी मत बनो। धैर्य और आलस्य में फर्क है। आलसी आदमी कहता है जब होगा तब होगा। धैर्यवान आदमी कहता है मैं रोज करूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर पागल नहीं होऊंगा। यही संतुलन चाहिए। काम भी करो, चिंता भी छोड़ो, प्रयास भी करो, लालच भी छोड़ो, लक्ष्य भी रखो, लेकिन लक्ष्य को अपनी आत्मा पर मत बैठाओ। पैसा जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जिस दिन तुम पैसे को पूरा जीवन बना देते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन छोटा हो जाता है। और जिस दिन तुम पैसे को सही स्थान देते हो, उसी दिन पैसा तुम्हारे पास सही रूप में आने लगता है। तुम्हें पैसा चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। गरीबी कोई पूजा नहीं है, असहाय रहना कोई आध्यात्मिकता नहीं है। परिवार की जरूरतें पूरी करना सुंदर है, अपनी प्रतिभा को विस्तार देना सुंदर है, अपने जीवन को स्वतंत्र बनाना सुंदर है, दूसरों की सहायता करने योग्य होना सुंदर है। लेकिन पैसे के लिए अपनी चेतना बेच देना यह मूर्खता है। पैसे के लिए झूठ बोलना यह भीतर की गरीबी है। पैसे के लिए अपना समय, स्वास्थ्य और आत्मा पूरी तरह खो देना यह सफलता नहीं है। सफलता वह है जिसमें पैसा भी आए, शांति भी रहे। सफलता वह है जिसमें घर भी बने और भीतर का घर भी न टूटे। सफलता वह है जिसमें दुनिया तुम्हें पहचाने, लेकिन तुम खुद को न खो। इसलिए आज से इन 5 बातों को याद रखो। पैसे से डरना बंद करो, पैसे को गंदा समझना बंद करो, अपनी कीमत कम लगाना बंद करो, खर्च करने से पहले जागना सीखो, और पैसे के पीछे भागने के बजाय मूल्य पैदा करो। इन 5 बातों को तुमने सच में जीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी, तुम्हारी बातचीत बदलेगी, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, तुम्हारे अवसर बदलेंगे, तुम्हारी आमदनी बदलने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम भीतर से बदलोगे। क्योंकि पैसा बाहर से आने वाली चीज नहीं है। पहले वह भीतर की तैयारी के रूप में आता है, फिर बाहर परिणाम के रूप में दिखता है। आज तुम जहां हो वहां से शुरुआत करो। बहाने मत बनाओ। यह मत कहो कि मेरे पास पूंजी नहीं है, यह मत कहो कि मेरे पास लोग नहीं है, यह मत कहो कि मेरे पास समय नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारे पास अभी भी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा श्रम, तुम्हारी सीखने की क्षमता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी हिम्मत। अगर ये चीजें बची हैं तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। एक आदमी पैसा खोकर भी उठ सकता है, लेकिन जो आदमी अपनी हिम्मत खो देता है वह भरे बैंक खाते के साथ भी गरीब है। इसलिए अपने भीतर के आदमी को मजबूत करो, बाहर का पैसा उसके पीछे आएगा। तुम चुंबक बनो, पैसा लोहे की तरह खींचा चला आएगा। लेकिन चुंबक बनने के लिए भीतर व्यवस्था चाहिए। बिखरे हुए मन में धन नहीं टिकता। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और। ऐसा मन अवसर को भी थका देता है। तुम्हें अपने जीवन में दिशा लानी होगी। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन सा मूल्य पैदा करूंगा? आज मैं कौन सी एक आदत सुधारूंगा? आज मैं कौन सी एक बात सीखूंगा? आज मैं किस एक डर को देखकर भी कदम बढ़ाऊंगा? छोटे छोटे प्रश्न जीवन की दिशा बदल देते हैं। और याद रखना, धनवान बनने का अर्थ केवल पैसा जमा करना नहीं है। धनवान बनने का अर्थ है भीतर से इतना पूर्ण होना कि तुम अभाव से निर्णय न लो, तुम डर से निर्णय न लो, तुम तुलना से निर्णय न लो,
तुम लालच से निर्णय न लो, तुम जागरूकता से निर्णय लो, तभी पैसा तुम्हारा मित्र बनता है, वरना पैसा तुम्हें नचाता रहता है। जो आदमी पैसे का गुलाम है वह अमीर होकर भी गरीब है। जो आदमी पैसे का उपयोग करना जानता है वह साधारण जीवन में भी समृद्ध है। अब यह तुम पर है, तुम पैसा मांगने वाले बनोगे या मूल्य पैदा करने वाले। तुम अवसर से डरोगे या अपने भीतर जगह बनाओगे। तुम भीड़ की तरह भागोगे या जागकर चलोगे, क्योंकि पैसा उसी के पास जाता है जो तैयार है, और तैयारी बाहर की नहीं, पहले भीतर की होती है। ये 5 चीजें करोगे तो पैसा चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। तुम सोचते हो पैसा मेहनत से आता है, लेकिन तुमने देखा होगा कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा उनके जीवन में मेहमान की तरह आता है और चला जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा बार बार लौट कर आता है। ऐसा लगता है जैसे पैसा उनके पीछे भाग रहा हो, जैसे उनके भीतर कोई अदृश्य चुंबक हो। और यही बात समझने की है। पैसा केवल हाथों की मेहनत से नहीं आता, पैसा मन की व्यवस्था से आता है। पैसा तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को पहचानता है। तुम डर में हो तो पैसा डर जाता है, तुम लालच में हो तो पैसा टिकता नहीं, तुम भ्रम में हो तो पैसा रास्ता बदल लेता है। और जब तुम भीतर से साफ, शांत, जागरूक और योग्य होने लगते हो, तब पैसा तुम्हारी ओर खींचना शुरू होता है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिन्हें तुम सच में अपने जीवन में उतार लो तो पैसा तुम्हारे पीछे वैसे आएगा जैसे लोहे की कील चुंबक की ओर खींचती है। लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना नहीं है, ये कोई रातों रात अमीर बनने का झूठा सपना नहीं है। ये जीवन का नियम है। जो आदमी भीतर से बदलता है, बाहर की दुनिया उसके सामने बदलने लगती है। पहली चीज है, पैसे से डरना बंद करो। ज्यादातर लोग पैसे को चाहते तो हैं, लेकिन भीतर ही भीतर पैसे से डरते हैं। तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती है, ज्यादा पैसा आया तो लोग क्या कहेंगे, ज्यादा पैसा आया तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, ज्यादा पैसा आया तो लोग मांगने लगेंगे, ज्यादा पैसा आया तो कहीं खो न जाए। और यही डर तुम्हारे चारों ओर एक दीवार बना देता है। तुम्हारे हाथ खुले नहीं हैं, तुम्हारा मन खुला नहीं है। तुम पैसा बुलाते हो लेकिन दरवाजा बंद रखते हो। यह कैसी प्रार्थना है। एक आदमी रोज मंदिर जाता था और कहता था, प्रभु मुझे धन दो, सफलता दो, अवसर दो। लेकिन जैसे ही कोई अवसर उसके दरवाजे पर आता, वह डर जाता, कहता अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर पैसा डूब गया तो। और फिर वह वापस मंदिर जाकर कहता, प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं। परमात्मा क्या करे, दरवाजा तुमने बंद कर रखा है। पैसा आने से पहले तुम्हें अपने डर को देखना होगा। डर को दबाना नहीं, डर से लड़ना नहीं, बस उसे देखना। जब भी पैसा, अवसर, व्यापार, काम, ग्राहक, निवेश या बड़ा निर्णय सामने आए, अपने भीतर पूछना, मैं सच में निर्णय ले रहा हूं या मेरा डर निर्णय ले रहा है। यह प्रश्न तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि गरीब आदमी की सबसे बड़ी गरीबी उसकी जेब में नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी गरीबी उसकी हिम्मत में होती है। वह बड़ा सोचने से डरता है, वो मांगने से डरता है, वो कीमत बताने से डरता है, वो अपनी योग्यता स्वीकार करने से डरता है, वो अपने ही प्रकाश से डरता है। दूसरी चीज है, पैसे को गंदा समझना बंद करो। तुम्हें बचपन से कई बातें सिखाई गई हैं। पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, धनवान होना आध्यात्मिक नहीं है, पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। लेकिन सच यह है कि पैसा किसी को नहीं बिगाड़ता। पैसा केवल वही बाहर लाता है जो भीतर पहले से छिपा हुआ था। अगर भीतर लालच है
पैसा लालच को बड़ा कर देगा। अगर भीतर करुणा है, पैसा करुणा को बड़ा कर देगा। अगर भीतर अहंकार है, पैसा अहंकार को बड़ा कर देगा। अगर भीतर सेवा है, पैसा सेवा को बड़ा कर देगा। पैसा दर्पण है, पैसा तुम्हारा चेहरा दिखाता है। दर्पण को दोष मत दो, अपने चेहरे को देखो। एक गरीब आदमी भी अहंकारी हो सकता है, एक अमीर आदमी भी विनम्र हो सकता है, एक गरीब आदमी भी लालची हो सकता है, एक अमीर आदमी भी दानी हो सकता है। बात पैसे की नहीं है, बात चेतना की है। अगर तुम पैसे को गंदा समझते हो तो तुम उसे अपने जीवन में आने ही नहीं दोगे। तुम्हारा मन उसे धक्का देगा। तुम कहोगे मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहोगे पैसा खराब चीज है। अब जीवन किस बात को माने, तुम्हारी आवाज को या तुम्हारी गहराई को? जीवन तुम्हारी गहराई को मानता है। इसलिए पहले पैसे के प्रति अपनी धारणा बदलो। पैसा साधन है, पैसा ऊर्जा है, पैसा गति है, पैसा संभावना है। पैसा तुम्हें समय दे सकता है, पैसा तुम्हें स्वतंत्रता दे सकता है, पैसा तुम्हें दूसरों की सहायता करने की शक्ति दे सकता है। पैसा तुम्हें अपनी प्रतिभा को विस्तार देने का अवसर दे सकता है। लेकिन पैसा मालिक नहीं होना चाहिए, पैसा सेवक होना चाहिए। जिस दिन पैसा तुम्हारा मालिक बन गया, तुम गरीब हो गए, चाहे बैंक में करोड़ों हो। और जिस दिन पैसा तुम्हारा सेवक बन गया, तुम अमीर हो गए, चाहे शुरुआत छोटी हो। तीसरी चीज है, अपनी कीमत कम लगाना बंद करो। दुनिया में बहुत लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि उनके पास प्रतिभा नहीं है। वे इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे अपनी कीमत बताने से डरते हैं। वे काम अच्छा करते हैं, लेकिन शुल्क मांगते समय कांप जाते हैं। वे सेवा देते हैं, लेकिन अपनी मेहनत का सम्मान नहीं करते। वे दूसरों को खुश करने के लिए अपने ही श्रम को सस्ता कर देते हैं और फिर भीतर शिकायत करते हैं कि लोग मेरी कद्र नहीं करते। लोग तुम्हारी उतनी ही कद्र करते हैं जितनी पहले तुम अपनी करते हो। अगर तुम खुद को छोटा बेचोगे, दुनिया तुम्हें छोटा ही खरीदेगी। यह बात याद रखना। दुनिया तुम्हें वही मूल्य नहीं देती जो तुम योग्य हो। दुनिया अक्सर तुम्हें वही मूल्य देती है जिसे तुम स्वीकार करने को तैयार हो। अगर तुम हर बार कम पर राजी हो जाते हो, तो जीवन भी समझ लेता है कि इस व्यक्ति को इतना ही चाहिए। तुम्हारी सहमति ही तुम्हारी सीमा बन जाती है। अब इसका अर्थ यह नहीं कि अहंकारी हो जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना योग्यता के बड़ी कीमत मांगो। नहीं, पहले योग्यता बनाओ, फिर उस योग्यता का सम्मान करो। जो आदमी भीतर से खाली है और बाहर से महंगा दिखना चाहता है, वह व्यापारी नहीं, अभिनेता है। लेकिन जो आदमी सच में सीखता है, अभ्यास करता है, अपनी कला को निखारता है, लोगों को परिणाम देता है, फिर भी खुद को सस्ता बेचता है, वो अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहा है। तुम्हें अपनी कीमत बढ़ानी है तो पहले अपना मूल्य बढ़ाओ। हर दिन कुछ सीखो, अपने काम को बेहतर करो, अपनी भाषा सुधारो, अपनी समझ को गहरा करो, अपने व्यवहार को सुंदर बनाओ, अपने समय का सम्मान करो, अपने वादे निभाओ। जो कहा है वह करो। जो नहीं कर सकते उसके लिए झूठी हाँ मत बोलो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी, और जब भीतर स्थिरता आती है तब तुम कीमत बताते समय डरते नहीं। तब तुम्हारी आवाज में मांग नहीं होती, तब तुम्हारी आवाज में भरोसा होता है। चौथी चीज है, खर्च करने से पहले जागना सीखो। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा संभालना उससे भी बड़ी कला है। बहुत लोग पैसा कमाने लगते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते, क्योंकि पैसा आते ही उनका पुराना मन जाग जाता है। थोड़ा पैसा आया, तुरंत दिखावा शुरू। थोड़ा पैसा आया, तुरंत तुलना शुरू। थोड़ा पैसा आया, तुरंत दुनिया को साबित करना शुरू कि देखो मैं भी कुछ हूं। और यही मूर्खता है। तुम पैसा कमाते हो अपनी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन खर्च करते हो दूसरों की नजरों के लिए। फिर तुम स्वतंत्र कैसे होगे? तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहा।
तुम्हारा पैसा समाज की राय का गुलाम हो गया। तुमने नया फोन इसलिए नहीं खरीदा कि जरूरत थी, तुमने इसलिए खरीदा कि लोग देखें। तुमने महंगा कपड़ा इसलिए नहीं पहना कि आनंद था, तुमने इसलिए पहना कि कोई तुम्हें छोटा ना समझे। तुमने महंगी जगह इसलिए नहीं खाया कि भूख थी, तुमने इसलिए खाया कि फोटो अच्छी आए। यह पैसा नहीं बह रहा, यह तुम्हारी चेतना बह रही है, यह तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। जो आदमी खर्च से पहले जाग जाता है वह धीरे धीरे धनवान होने लगता है। खर्च करने से पहले बस एक छोटा सा प्रश्न पूछो, मैं यह चीज जरूरत से खरीद रहा हूं, आनंद से खरीद रहा हूं, या दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहा हूं? अगर जरूरत है लो, अगर सच्चा आनंद है लो, लेकिन अगर केवल दिखावा है तो रुक जाओ, क्योंकि दिखावे का पेट कभी नहीं भरता। आज एक चीज लोग देखेंगे, कल वे भूल जाएंगे, फिर तुम्हें नई चीज चाहिए होगी, फिर बड़ा खर्च चाहिए होगा, फिर नया प्रमाण चाहिए होगा। तुम पूरी जिंदगी प्रमाण देते रहोगे कि मैं सफल हूं, और भीतर से खाली रहोगे। सच्चा धनवान आदमी प्रमाण नहीं देता, उसके भीतर एक शांति होती है। वह जानता है कि मैं कौन हूं, इसलिए उसे हर दिन दुनिया के सामने अपनी कीमत सिद्ध नहीं करनी पड़ती। पांचवी चीज है, पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य पैदा करो। यह सबसे गहरी बात है। पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं। तुम जितनी समस्या हल कर सकते हो उतना पैसा तुम्हारी ओर आ सकता है। तुम जितने लोगों की मदद कर सकते हो उतनी संभावना तुम्हारे जीवन में खुल सकती है। दुनिया को तुम्हारी जरूरत नहीं है, दुनिया को तुम्हारे समाधान की जरूरत है। दुनिया को तुम्हारी शिकायतों से मतलब नहीं, दुनिया को तुम्हारी उपयोगिता से मतलब है। अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो जीवन पूछता है बदले में तुम क्या दे सकते हो? तुम कौन सा दर्द कम कर सकते हो, कौन सी उलझन सुलझा सकते हो, किसका समय बचा सकते हो, किसकी जिंदगी आसान बना सकते हो, किसे सुंदरता दे सकते हो, किसे ज्ञान दे सकते हो, किसे भरोसा दे सकते हो, किसे परिणाम दे सकते हो। यहीं से पैसा पैदा होता है। पैसा भिक्षा नहीं है, पैसा विनिमय है। तुम मूल्य देते हो, दुनिया तुम्हें पैसा देती है, और जितना बड़ा मूल्य उतना बड़ा धन। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे पैसे के पीछे भागते हैं। वे पूछते हैं पैसा कहाँ मिलेगा? गलत प्रश्न है, सही प्रश्न है, मैं इतना उपयोगी कैसे बनूं कि पैसा मुझे ढूंढे? यह प्रश्न तुम्हें भीड़ से अलग कर देगा। भीड़ नौकरी ढूंढती है, जागा हुआ आदमी समस्या ढूंढता है, क्योंकि जहां समस्या है वहीं अवसर है, जहां दर्द है वहीं सेवा है, जहां असुविधा है वहीं व्यापार है, जहां भ्रम है वहीं ज्ञान की जरूरत है, जहां आलस्य है वहीं अनुशासन की कीमत है, जहां डर है वहीं साहस बेचने वाला चाहिए। तुम अगर ध्यान से देखो तो दुनिया अवसरों से भरी हुई है, लेकिन सोया हुआ मन केवल शिकायत देखता है, जागा हुआ मन संभावना देखता है। एक ही बाजार में दो आदमी जाते हैं, एक कहता है यहां तो बहुत प्रतियोगिता है, दूसरा कहता है यहां तो मांग बहुत है। एक ही परिस्थिति में दो नजरें, एक नजर गरीब बनाती है, दूसरी नजर धनवान बनाती है। इसलिए पैसा चुंबक की तरह खींचना है तो अपने भीतर चुंबक बनाओ। चुंबक क्या है? स्पष्टता, अनुशासन, योग्यता, साहस, जागरूकता। जब ये पांच चीजें एक साथ आती हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता है। फिर वह केवल पैसा कमाने वाला आदमी नहीं रहता, वह आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं, लोग उसका काम याद रखते हैं, लोग उसे अवसर देते हैं, लोग उसे दूसरों को बताते हैं। लोग कहते हैं इस व्यक्ति से मिलो, यह काम ठीक करेगा। और यही धन का सबसे बड़ा रहस्य है, विश्वास। पैसा विश्वास की छाया है। जहां विश्वास है वहां पैसा टिकता है, जहां भरोसा टूटता है वहां पैसा भाग जाता है।
तुम किसी से एक बार पैसा ले सकते हो छल से, लेकिन बार बार पैसा केवल विश्वास से आता है। तुम एक बार चमक दिखाकर बेच सकते हो, लेकिन जीवन भर काम केवल चरित्र से मिलता है। तुम एक बार लोगों को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन स्थायी सफलता के लिए लोगों को परिणाम देना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हारे नाम पर भरोसा करें, तुम्हारी बात और तुम्हारे कर्म में अंतर ना हो। तुम समय पर आओ, तुम सच बोलो, तुम अपनी गलती मानो, तुम सीखते रहो। तुम सेवा को केवल पैसा कमाने का साधन न बनाओ, बल्कि अपने विकास का मार्ग बनाओ। तब पैसा आएगा, धीरे आएगा, लेकिन स्थिर आएगा। और जब स्थिर पैसा आता है, वह सुख देता है। जल्दी आया हुआ पैसा कई बार जल्दी चला जाता है, क्योंकि व्यक्ति की चेतना अभी उसे संभालने योग्य नहीं होती। इसलिए जल्दी मत करो, गहराई में जाओ, जड़ मजबूत करो। पेड़ को रोज खींचकर बड़ा नहीं किया जाता, उसे पानी दिया जाता है, धूप दी जाती है, मिट्टी दी जाती है, समय दिया जाता है, और फिर एक दिन वह अपने आप फल देता है। तुम भी ऐसे ही हो। तुम्हारे भीतर धन का वृक्ष है, लेकिन तुम रोज उसे खींचते हो। कहते हो जल्दी फल दे, जल्दी परिणाम दे, जल्दी सफलता दे, और इसी जल्दबाजी में तुम जड़ तोड़ देते हो। धैर्य रखो, लेकिन आलसी मत बनो। धैर्य और आलस्य में फर्क है। आलसी आदमी कहता है जब होगा तब होगा। धैर्यवान आदमी कहता है मैं रोज करूंगा, लेकिन परिणाम को लेकर पागल नहीं होऊंगा। यही संतुलन चाहिए। काम भी करो, चिंता भी छोड़ो, प्रयास भी करो, लालच भी छोड़ो, लक्ष्य भी रखो, लेकिन लक्ष्य को अपनी आत्मा पर मत बैठाओ। पैसा जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। जिस दिन तुम पैसे को पूरा जीवन बना देते हो, उसी दिन तुम्हारा जीवन छोटा हो जाता है। और जिस दिन तुम पैसे को सही स्थान देते हो, उसी दिन पैसा तुम्हारे पास सही रूप में आने लगता है। तुम्हें पैसा चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। गरीबी कोई पूजा नहीं है, असहाय रहना कोई आध्यात्मिकता नहीं है। परिवार की जरूरतें पूरी करना सुंदर है, अपनी प्रतिभा को विस्तार देना सुंदर है, अपने जीवन को स्वतंत्र बनाना सुंदर है, दूसरों की सहायता करने योग्य होना सुंदर है। लेकिन पैसे के लिए अपनी चेतना बेच देना यह मूर्खता है। पैसे के लिए झूठ बोलना यह भीतर की गरीबी है। पैसे के लिए अपना समय, स्वास्थ्य और आत्मा पूरी तरह खो देना यह सफलता नहीं है। सफलता वह है जिसमें पैसा भी आए, शांति भी रहे। सफलता वह है जिसमें घर भी बने और भीतर का घर भी न टूटे। सफलता वह है जिसमें दुनिया तुम्हें पहचाने, लेकिन तुम खुद को न खो। इसलिए आज से इन 5 बातों को याद रखो। पैसे से डरना बंद करो, पैसे को गंदा समझना बंद करो, अपनी कीमत कम लगाना बंद करो, खर्च करने से पहले जागना सीखो, और पैसे के पीछे भागने के बजाय मूल्य पैदा करो। इन 5 बातों को तुमने सच में जीना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदलने लगेगी, तुम्हारी बातचीत बदलेगी, तुम्हारे निर्णय बदलेंगे, तुम्हारे संबंध बदलेंगे, तुम्हारे अवसर बदलेंगे, तुम्हारी आमदनी बदलने लगेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम भीतर से बदलोगे। क्योंकि पैसा बाहर से आने वाली चीज नहीं है। पहले वह भीतर की तैयारी के रूप में आता है, फिर बाहर परिणाम के रूप में दिखता है। आज तुम जहां हो वहां से शुरुआत करो। बहाने मत बनाओ। यह मत कहो कि मेरे पास पूंजी नहीं है, यह मत कहो कि मेरे पास लोग नहीं है, यह मत कहो कि मेरे पास समय नहीं है। सच तो यह है कि तुम्हारे पास अभी भी सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा श्रम, तुम्हारी सीखने की क्षमता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी हिम्मत। अगर ये चीजें बची हैं तो सब कुछ फिर से बनाया जा सकता है। एक आदमी पैसा खोकर भी उठ सकता है, लेकिन जो आदमी अपनी हिम्मत खो देता है वह भरे बैंक खाते के साथ भी गरीब है। इसलिए अपने भीतर के आदमी को मजबूत करो, बाहर का पैसा उसके पीछे आएगा। तुम चुंबक बनो, पैसा लोहे की तरह खींचा चलाएगा।
लेकिन चुंबक बनने के लिए भीतर व्यवस्था चाहिए। बिखरे हुए मन में धन नहीं टिकता। आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ और। ऐसा मन अवसर को भी थका देता है। तुम्हें अपने जीवन में दिशा लानी होगी। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं कौन सा मूल्य पैदा करूंगा